कल का दिन माना जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मकसद अगर अफगानिस्तान के अंदर कयाम अमन है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें भारत और पाकिस्तान पर रहेंगी, जहां पिछले दिनों बयानात तो जारी कर दिए गए हैं। तो क्या अब इस्तांबुल के अंदर, तजाकिस्तान के अंदर, क्या दोनों के हाथ मिलेंगे और आगे बढ़ा जाएगा? सबकी नजरें इस पर है। लेकिन खबर पाकिस्तान से है, जहां पर शेख महमूद कुरैशी का बयान अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9वीं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए वो जा रहे हैं और उनके काउंटर पार्ट भी आ रहे हैं। लेकिन अभी पूरा मामला तय नहीं है, मीटिंग होगी या नहीं होगी, प्रोसेस में बड़ी चीजें हैं। याद होगा कि चंद दिन पहले जयशंकर जी, जो भारत के वजीर खारजा है, उन्होंने भी लगभग इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आपको याद रखना होगा, जब ये बयान आपके सामने हम रख रहे हैं, जब ये बड़ी खबर हम आपको रख रहे हैं कि 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी और कल डॉक्टर जयशंकर और एक तरफ से शेख महमूद कुरैशी पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी कि क्या हाथ से हाथ मिलेगा और फुल रिजर्वेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन लास्ट टाइम मीटिंग कब हुई थी, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मीटिंग दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, यानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच मई का महीना था, 2019 का साल था और एससीओ कॉन्फ्रेंस थी। और उस वक्त जो वजीर थी, जो उस वक्त जो मिनिस्टर यहां पर थी मुल्क के अंदर, सुषमा स्वराज थी। फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी। और मई के महीने में शेख महमूद कुरैशी के साथ एससीओ कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि रफ्तार मुज़ाकरात में हुए थे। लेकिन क्या कल बर्फ पिघलेगी? सबकी नजरें इस पर रहेगी और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक और मुल्क से लेकर सरहद पार तक सबकी नजरें इसी पर है। और मुख्तलिफ तज्जिया निगार अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। सीधे श्रीनगर चलूंगा, जहां से हमारे सीनियर न्यूज एडिटर और भारत पाकिस्तान पर खास नजर रखने वाले सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कल है, तजाकिस्तान को सजाया गया है, अफगानिस्तान बहाना है, तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच याराना आगे बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल गौहर, अगर हम पिछले दिनों की बात करें, पिछले दिनों से जब से ये सीज फायर हुआ है, तब से बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। और अच्छे दिनों की जिस तरह बात की जाती है मुल्क के अंदर, वहीं अच्छे दिन मुल्क के अंदर जिस तरह का भी हूं, लेकिन मुल्क के बाहर के हवाले से जो अच्छे दिनों की खबरें आ रही हैं। और फिर कल की दुनिया में सबकी नजरें कल की कॉन्फ्रेंस पे होंगी। हार्ट ऑफ एशिया नाम की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे ज्यादा नजर जो है शाह महमूद कुरैशी और जयशंकर की हाथ मिलाने की होगी। अगर ऑफिशियल तौर पर अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही और ये भी नहीं बताया जा रहा कि मुलाकात होगी, हाथ मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन बात पक्की है कि फिलहाल नजरें सबकी और शायद कल हाथ मिली जाए। अभी शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी, खारजा वजीर है, उन्होंने भी बोरिया सा बांधा और बोरिया का बिस्सा वहां के लिए बांधने से पहले उन्होंने ये भी बताया है कि शायद उन्होंने बताया कि ऑफिशियल है, लेकिन अभी बातचीत ऑफिशियल होगी, हाथ ऑफिशियल और मिलेगा, ये उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन एक चीज हमें समझ के देखना पड़ेगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान के चीफ कमांडर, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जनरल बाजवा, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें पिछले सारे मामला जो है वो पूल के एक नई सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उसके बाद उन्हें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, बहुत ज्यादा उन्हें तनकीद देखनी पड़ी थी। तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हर बयान या हर कदम फूक के रख रही है। और दोनों ममालिक, चाहे वो नई दिल्ली है या पाकिस्तान है, दोनों चाहते हैं कि इस वक्त किसी न किसी तरीके से हालात के बीच में, इन हालात के बीच में अपने जो रिश्ते वो अच्छे हो जाए। और इसके लिए मजबूरियां है दोनों ममालिक की, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी जो इस वक्त दुनिया समझ रही है दोनों ममालिक के लिए है कि इकोनॉमी वो जो है पटरी से नीचे उतर चुकी है। और जब पिछले साल हमने कोविड के दौरान दोनों ममालिक को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कुन हालत में देखा, अब की बार भी उसमें कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है कि हम देखें कि कोई नजात मिल रही हो कोविड से। तो इस सारे के बीच में मुल्कों की इकोनॉमी, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, दोनों की खराब है और दोनों के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो आपस में रिश्ते अच्छे करे, लड़ाई झगड़ा एक तरफ छोड़ दे। और मौका भी है, मौका एक तो दस्तूर होता है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट मौका है, और पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, दोनों के लिए। लेकिन जिस तरीके से इसको डाउन प्ले किया जा रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ से मैं देख रहा हूं शेख महमूद कुरैशी साहब का बयान मेरे सामने है और फिर डॉक्टर जयशंकर साहब का सिर्फ 2 दिन पहले का बयान हमारे सामने है। काफी
नपातुला स्टेटमेंट आ रहा है। किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं दोनों साइड से दिखाई जा रही है, लेकिन ट्रैक टू बैक चैनल्स लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसका असर दिख रहा है कि आप खामोश रहिए, काम आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। पर्दे के पीछे वाले लोग ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, बजाय ये जो हाथ मिलाने जाएंगे कल या नहीं मिलेंगे, इसका ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बैक चैनल्स काम कर रही हैं। देखिए गौर, एक चीज हमें पक्की यकीन माननी चाहिए, जिन हालात से इस वक्त दोनों ममालिक गुजर रहे उन हालात में कल इनको हाथ मिलाने पड़ेंगे। और बैक चैनल पे जो दुबई से लेके दूसरे मामला हैं इसमें जो इससे कहीं ना कहीं आशीर्वाद हम जिसे कहीं, उसको देखते हुए लगता है कि दोनों को आगे आना पड़ेगा। अब जो मामला है कि बहुत लो प्रोफाइल चल रहे, लो प्रोफाइल की एक वजह गौर भाई यही है कि माजी में दोनों ने जब जिस तरह के बयानात दिए, उसके बाद कहीं मीडिया कहीं अपनी आवाम उनने उन सभी मामला पर बहुत ज्यादा तनकीद की, अपनी अपनी सरकारों को निशाना बनाया और उसके बाद फिर सरकारों को कहीं कहीं बैक ट्रैक भी होना पड़ा। ये माजी की प्रैक्टिस और यही वजह इस वक्त अगर आप ये देखें गौर के इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, दोनों ममालिक कर रहे हैं। ना ही हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त उस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, इश्तिहार अंगेजी कर रहा है, ना ही पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान के खिलाफ इश्तिहार अंगेजी कर रहा है, उस तरह की बयानबाजी कर रहा है। तो ये दोनों ममालिक के मीडिया को सबसे पहले कंट्रोल किया जा चुका है और अब कंट्रोल करने के बाद ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के, दोनों कभी कभी रस्मी बातचीत के दौरान भी कुछ ऐसी बातें कर जाते थे जिससे आगे के लिए मुश्किलात होती थी। इस वक्त कोई मुश्किल आगे की इस बातचीत में ना हो, कोई रोड़ा बीच में न हटाया जा सके, इस लिहाज से दोनों ममालिक के ओहदेदारान काफी खामोश और टाइट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, श्रीनगर से अपडेट